अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अच्छा जी, आज मैंने सोचा कि मैं ना कबाब हांडी बनाती हूँ। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता कि जो आप सोचो वो एग्जैक्ट वैसे ही हो जाए। तो फिर ना जब मैंने खाना बनने के लिए रखा तो हमारी गैस नहीं आ रही थी। तो चीज़ें तो मैंने काट ली थी, मैंने कहा चलो जी इसको प्रेशर में डाल के रख देती हूँ, जब गैस आएगी तो जल्दी से मैं पका लूँगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद ना मुझे क्योंकि कुछ और खाने के लिए था नहीं घर पे, तो मैंने उस पान से ना 2-3 समोसे मंगवा लिए और 1-2 कचौरी मंगवा ली। मैंने कहा बाद में गैस आएगी ना तो हम लोग खाना बना के खाएंगे, लेकिन थोड़ी सी अपना चीज़ें ले आए। और उस्मान ना साथ अमरूद भी ले आए थे, तो ये भी मैं शॉपर से निकाल लूँगी और इनको भी धो के तो ड्राई होने के लिए रख दूँगी, ठीक है। और फिर इनको मज़ेदार सा बना के तो फिर खाएंगे। दही मैंने मंगवाया था, दही भी मैं निकाल दूँगी और निकाल के दही फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है। जब इफ्तारी का टाइम होगा ना तो फिर मैं समोसे और कचौरी गर्म कर लूँगी, ठीक है। ये लहसुन प्याज मैंने बनाया था तो उसका सारा गंद था, ये भी मैं समेट लूँगी और सलफ सारी साफ़ कर लेंगे, फारिग हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही गैस आएगी तो कुकिंग कर लेंगे। किचन का काम ना साथ साथ ही करते रहना तो ये ख़त्म होता है, वरना ये जब बढ़ जाता है ना तो फिर ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। समझ ही नहीं आती कहाँ से समेटना है कहाँ से नहीं समेटना। तो बस यहाँ पे ना मैं सलफ साफ़ करके तो बर्तन धो लूँगी, ठीक है। अमरूद भी धो के रख दूँगी और जो बर्तन सारे इकट्ठे हो गए थे वो भी सारे मैं धो के रख दूँगी। और डेली व्लॉगिंग इतना मुश्किल काम है ना जिसकी कोई हद नहीं है। आपकी नींद तो पूरी होती नहीं है, नींद को तो आप लोग भूल ही जाएं अगर आप लोगों ने डेली व्लॉगिंग करनी है तो, ठीक है। उसके बाद जो काम 10 मिनट में होना है वो काम आधे घंटे में होता है। कैमरा सेट करो, ठीक है। और बाज़ दफ़ा तो फिर ये होता है कि आप क्लिप ऑन करना ही वीडियो का भूल जाते हो कि वीडियो ऑन ही नहीं की होती, बाद में आप लोग देखते हो तो जी वीडियो बनी नहीं होती। तो वो इतना गुस्सा चढ़ता है कि ओहो वीडियो क्लिप मिस हो गया, ठीक है। और फिर वीडियो एडिट करना, उसको पब्लिश करना, उसको मतलब वॉइस ओवर करना, सारे काम करना, इतने ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं डेली व्लॉगिंग के, ठीक है। और जो लोग सामने आते हैं ना उनके लिए फिर भी आसान है डेली व्लॉगिंग करना। जो बंदा सामने नहीं आता ना उसके लिए इंतहाई मुश्किल काम है डेली व्लॉगिंग करना, क्योंकि आप लोगों ने फिर उस तरह का कंटेंट बनाना होता है, चीज़ों को उस तरह से मैनेज करना होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने ये 4-5 दिन ही हुए हैं सिर्फ डेली व्लॉग डालना स्टार्ट किया है, तो मेरी नींद ना होने के बराबर है। 2 से 3 घंटे सिर्फ मेरी नींद है और सारा दिन इतना मसरूफ़ गुजरता है, इतना मसरूफ़ गुजरता है, एक सेकंड नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों को भी खुद पढ़ाना होता है, घर के भी सारे काम खुद देखने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना बिज़ी आजकल दिन गुजर रहे हैं। कोशिश मैं यही करूँगी कि मैं डेली व्लॉग डालूँ, डेली व्लॉग डालूँ। लेकिन देखते हैं क्या बनता है। और किचन के बर्तन ही नहीं मान ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, सच्ची। मैंने इतनी ज़्यादा बातें कर ली हैं, इतनी ज़्यादा बातें कर ली हैं, लेकिन मेरे बर्तन ना ख़त्म नहीं हुए। और मैंने ना वीडियो में स्पीड भी की हुई है बर्तन धोते वक्त। तो जब मैं वीडियो को देखती हूँ तो मैं भी तेज़ बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे इतनी हंसी आ रही है वॉइस ओवर करते वक्त। जैसे जैसे वीडियो तेज़ होती है वैसे मेरी आवाज़ भी तेज़ होती जाती है, स्पीड तेज़ हो जाती है वीडियो को देखते हुए। जो भी है ना डेली व्लॉगिंग करने का ना मज़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि रूटीन बहुत टफ हो जाती है। जो लोग सामने आते हैं ना वो तो 10 मिनट में ना अपना रोज़ का व्लॉग बना लेते हैं, ठीक है। और हम लोग सामने नहीं आते तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जल्दी जल्दी से यार 2 3 4 5 6 मिलियन कर दो ताकि मैं भी सामने आ जाऊँ। तो फिर तो दिन में 4 4 व्लॉग भी आ जाएंगे। 10 मिनट में सामने आओ ना तो व्लॉग बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना गैस आ गई थी और अफ्तारी में सिर्फ 10 15 मिनट रह गए थे, तो मैंने कहा चलो उतनी देर में मसाला तो इसका बनाऊँ। और बस जी उसको मैंने प्रेशर लगा दिया था। प्रेशर खोला तो मसाला गल गया था। उसको अच्छी तरह से ना मैंने अब भूनना स्टार्ट कर दिया। ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा ज़ीरा मसल के ऐड कर दूँगी, ठीक है। और धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। अब इसको इतना भूनना है, इतना भूनना है कि मसाले का कच्चापन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ना कबाब मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए हैं, ठीक है। और हर कबाब के ना मैं 3 पीस करूँगी और इस तरह से हम कबाब हांडी बनाएंगे। इतने मज़े की बनती है। घर में ना आज करीम नहीं थी, नहीं तो वो भी मैं 2 से 3 चम्मच ऐड करती हूँ तो बहुत मज़ा आता है। और मैं तो इसमें जब कबाब हांडी बनाती हूँ ना तो केवड़ा एसेंस के भी 2 ड्रॉप ऐड करती हूँ। इतना मज़े का फ्लेवर आ जाता है और ऐसे लगता है बाहर की हम हांडी खा रहे हैं। बस यहाँ पे सारे कबाब मैंने काट लिए हैं
और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, ठीक है। अब मैं इसमें कबाब ऐड कर दूँगी और 2 से 3 मिनट मैं कबाब भी मसाले में ना ऐड करके भून लूँगी बहुत अच्छी तरह से। और अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद ना मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी, ठीक है। मैंने तकरीबन 1.5 प्याली के बराबर दही ऐड किया था। आप लोग अपने मसाले के, अपनी ग्रेवी के हिसाब से दही ऐड कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना दही ऐड करके तो इसको मैं तेज़ आग पे भूनूँगी जब तक कि दही का पानी जो है ना वो ड्राई नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको हल्की आग पे भूनेंगे तो फिर क्या होगा सच्ची मैं क्या करूँ, इस टाइम ना मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हुआ हुआ है। रोज़ा रख के वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, वहाँ ना अफ्तारी का टाइम होने वाला हो गया था बिल्कुल। और यहाँ पे भी बस हांडी जो है वो बिल्कुल बन गई थी। सब्ज़ मिर्चें मैंने 2 ना इसमें काट के ऐड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे बैठ के आराम से हम रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। खाना बन गया था लेकिन खाना किसी ने भी आज नहीं खाया। सिर्फ एक एक समोसा खा के ही सबका पेट भर गया था, बल्कि बच्चों ने तो पूरा पूरा समोसा ख़त्म ही नहीं किया था। और आधा आधा समोसा खाया था, आधा आधा उनका अभी भी पड़ा हुआ है। और फिर खाने के बाद, समोसे खाने के बाद, खाना हमने नहीं खाया, ठीक है। समोसे खाने के बाद फिर घंटे डेढ़ के बाद मैंने अमरूद काट लिए थे, वो हम सब ने खा लिए। और फिर रात के टाइम बच्चों को मैंने दूध दे दिया था और मैंने और उस्मान ने चाय पी ली थी, ठीक है। बच्चों को दूध में मैं हॉर्लिक्स डाल दूँगी और अपने और उस्मान के लिए चाय बना लूँगी, ठीक है। हमने ये सोचा कि सुबह बच्चों ने भी रोज़ा रखना है तो अब खाना खाएंगे नहीं, क्योंकि फुल पेट भर गया था। बाहर का समोसा मैं कहती हूँ आधा भी नहीं खाया जाता, और बच्चों से आधा आधा भी नहीं खाया गया था और उनका फुल पेट भर गया था। और हमने भी खाना नहीं खाया। फिर हमने कहा सुबह सहरी ही करेंगे सब मिलके। यहाँ पे बच्चों का हॉर्लिक्स मिक्स हो गया, मैं बच्चों को देकर तो आती हूँ। और यहाँ पे ना इफ्तारी के बाद मुझे जिस चीज़ का इंतज़ार होता है ना वो होती है चाय तो यहाँ पे ना मैं और उस्मान चाय पीने लगे हैं, ठीक है। क्योंकि खाना हमने नहीं खाया था, तो ये रात का तकरीबन 11 बजे का टाइम था। तो फिर मैंने कहा चले हम साथ थोड़ा थोड़ा रस ले लेते हैं। थोड़ा थोड़ा रस नहीं, जितना दिल करेगा जिसने 2 3 जितने खाने होंगे वो हम खा लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे भी सो गए थे, मैं भी लेट गई थी और उस्मान ने अपना काम किया सारी रात। सुबह सहरी का टाइम हुआ तो मैंने उस्मान को कहा था मुझे आप 3 सवा 3 उठा देना, क्योंकि बच्चों ने भी रोज़ा रखना है। तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम मतलब लग जाता है ना, और साथ वीडियो अगर बनानी हो फिर तो डबल टाइम चाहिए बंदे को। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बाहर उठ के आई, आते ही सबसे पहले मैंने कहा मैं ना पराठों के ना पेड़े बना के रख लेती हूँ, ठीक है। और फिर आराम से जल्दी 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 पराठे बनते जाएंगे क्या हो गया आज मुझे, मेरी एनर्जी लेवल इस टाइम बिल्कुल लो हो गई है। मेरी आवाज़ की जो वॉल्यूम है ना वो भी स्लो हो गया है। और अच्छा जी, ये ना सहरी का टाइम है और मैं सहरी बना रही हूँ मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ और फिर उस्मान बच्चों को बार बार उठा रहे थे कि यार उठ जाओ उठ जाओ, क्योंकि बच्चों ने ना बड़ा आहिस्ता 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 खाना खाना होता है। और उठ के तो स्पेशली खाना खाया नहीं जल्दी जाता, तो इसलिए ना उनको टाइम पे उठाना बड़ा ज़रूरी होता है। जब उन्होंने रोज़ा रखना होता है ना, उन्होंने घंटा डेढ़ तो लगाना होता है खाना खाने में। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाते हैं, आंखें खुलती नहीं हैं, लेकिन रोज़ा भी रखना है। ना उठाओ तो सुबह उठते ही ये रोते हैं कि हमने रोज़ा रखना है तो फिर ना यहाँ पे जी मैं जल्दी जल्दी से पेड़े बना रही हूँ। आप लोग बल वाले पराठे या वल वाले पराठे जो आप लोग कहते हैं वो कैसे बनाते हैं? मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, और ज़्यादातर मैं इस तरह से बनाती हूँ। कभी मैं चौकोर पराठा भी बना लेती हूँ, कभी मैं दूसरा भी बना लेती हूँ, लेकिन ये मुझे ज़्यादा आसान लगते हैं, जल्दी भी पक जाते हैं। मतलब जल्दी पकने से मुराद है कि जल्दी पेड़ा बन जाता है इनका ना। तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं? आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पे ना सबसे पहला पराठा मैंने तवे पे डाल दिया है और बच्चे भी उठ के आ गए हैं, ठीक है। तो मैं ना साथ साथ ना सबको गरम गरम पराठे देती जाऊँगी। और सालन भी मैंने कबाब का गरम कर लिया है, साथ दही है, बच्चे दही खा लेंगे। और साथ मैं ना अंडे फ्राई कर लूँगी। मैंने तो अंडा लाजमी खाना होता है, चाहे मैं सालन खाऊँ, चाहे मैं ब्रेड खाऊँ, चाहे मैं रोटी खाऊँ, कुछ भी खाऊँ ना, ब्रेकफास्ट में मैंने अंडा ज़रूर लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पराठे बच्चों को दे रही हूँ, ठीक है। और साथ अब मैं अंडे फ्राई कर लूँगी और ये अंडे भी बच्चों को दे दूँगी। और फिर आराम से बैठ के तो सहरी करते हैं। और सहरी में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितने बजे उठते हैं और
कितनी देर में सहरी कर लेते हैं। और मुझे तो लगता है कुछ लोग सहरी करके सोते हैं, कुछ लोग सहरी में उठते हैं, ठीक है। हर एक की अपनी रूटीन है, हर एक का अपने घर का कोई तरीका होता है, ठीक है। और हर कोई उसी पे चलता है। और बच्चे छोटे हों तो और रूटीन होती है, बच्चे बड़े हो जाएं तो और रूटीन होती है। बस इस तरह से ही चलता रहता है। और यहाँ पे जी मैंने अब डाल दिया है तीसरा पराठा, और ये उस्मान का पराठा है। तो जल्दी से बस पराठा बनाते हैं और उस्मान को देकर आती हूँ। फिर उसके बाद आके तो मैं भी अपनी सहरी करूँगी, ठीक है। अतीब ने खा लिया है अपना पराठा, और ये सालन अतीब ने छोड़ा है, तो मैं ना इसी सालन में खा लूँगी, ठीक है। और साथ में अंडा ले लूँगी, ये वाला सालन अतीब का है। और अतीब ने दही अब बस खाना है, और अतीब की सहरी हो गई है। तो फिर मैं ना पराठा खाने के बाद चाय बनाऊँगी और फिर हम लोग चाय पियेंगे, ठीक है। और बस यहाँ पे जल्दी से मैं अपना पराठा खा लूँगी, और साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी, वो भी बनाकर मैं ले आई हूँ। ये छोटा सा मेरा व्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।